हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट डिमांड फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो भर्ती है वो स्टेट वाइज यूटी वाइज वैकेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है और यही वजह होती है कि कुछ स्टेट में वैकेंसी जो है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ वैकेंसी ज़्यादा होगी और जहाँ तैयारी का माहौल होगा वहाँ पे कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहेगी। और कुछ स्टेट यूटी ऐसा भी होता है जहाँ पर वैकेंसीज़ खाली रह जाती है और ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से 2011 में ही ऑर्डर क्लियर कर दिया गया था कि जो नॉर्थ ईस्ट का वैकेंसी है या नक्सल प्रभावित आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र जो है उनकी यदि वैकेंसीज़ खाली रह जाती है तो वो दूसरे राज्यों को नहीं दी जाएगी। अब एक मांग जो है वो कुछ हमारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया था, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़, झारखंड भी है उसमें, और तेलंगाना है, कर्नाटका है। नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी स्टेट्स हैं जो कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर बाहर से कैंडिडेट्स आ रहे हैं और वो पीआरसी या जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बनवा कर, और ये रैकेट जो है बड़े पैमाने पे चल रहा है। अब देखिए, ये रैकेट चल रहा है या नहीं चल रहा है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे देश का जो संविधान है उसके अनुसार कोई भी नागरिक कहीं भी निवास कर सकता है। निवास की स्वतंत्रता हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें है। तो क्या यूपी का कोई नागरिक जो है वो त्रिपुरा में निवास कर सकता है, राजस्थान का त्रिपुरा में निवास कर सकता है, त्रिपुरा का राजस्थान में निवास कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और एक निश्चित समय उसको हो जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट वहाँ के बन जाते हैं। और हमारे देश के ही नहीं, हमारे देश में तो ये भी विडंबना है कि दूसरे देश से भी आकर लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। ऐसा अक्सर हम देखते हैं। अभी हमारे त्रिपुरा के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और उन्होंने त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनके कार्यालय में पहुंचकर और ये मांग रखी है। क्या मांग रखी है ये पूरा जो है न्यूज़ त्रिपुरा टाइम्स का हम आभार प्रकट करते हैं इस न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ क्या है, कुछ कैंडिडेट्स ने जानना चाहा तो मैं देखिए आपको इसको पूरा पढ़ देता हूँ आपके लिए। गुड नंबर ऑफ जॉब एस्पायरेंट्स यूथ्स from different areas of the state who have qualified physical and written examination for SSC GD recruitment approached the Chief Minister of the state at Civil Secretariat here on Monday demanding proper document verification during the ensuing medical test for completion of the recruitment process। कि प्रॉपर उचित रूप से जांच होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। अब उचित रूप से जांच कैसे होगी? However, the job aspirants were not able to meet the Chief Minister and therefore submitted a copy of their demands urging his immediate intervention in the issue। ये जो कैंडिडेट्स हैं उनका हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपना मेमोरेंडम जो है वो अपने जो मांगों का जो ज्ञापन है वो सौंप दिया वहाँ पर। Speaking to the media persons in this context, one of the job aspirants said at least 300 youths have reached Tripura from other states like Uttar Pradesh and Bihar। अब इन दो स्टेट का नाम देके यहाँ पर लिखा जा रहा है, पहले और भी स्टेट के होंगे। अब वो हैं या नहीं हैं, लेकिन इनका भी अपनी जगह कहना सही है। ये लोग कहते हैं कि यादव त्रिपुरा में एसटी कैसे हो सकते हैं। बात तो सही है कि एसटी कैसे हो सकते हैं, कि ओबीसी तो हो सकते हैं। चलिए, वो कुछ कैंडिडेट्स ने, देखिए मैं एक पर्टिकुलर के कास्ट की बात नहीं करूंगा और यदि किसी को इससे बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ऐसा जो त्रिपुरा के, आसाम के, नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कुछ एविडेंसेस ऐसे कलेक्ट कर रखे हैं उन्होंने कि वो इन सब को फाइट कर रहे हैं। and also applied for the SSC GD physical and रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल होने तक तो किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अब होना है। द यूथ्स alleged that those candidates from other state do not possess original PRTC परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में कहा गया ये, इंस्टीड प्रोड्यूसिंग फेक सर्टिफिकेट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। अब वो तो अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब पता चलेगा कि उनका ओरिजिनल है या फेक है,
या कहाँ से उन्होंने बनवाया, क्या हुआ। हमारे देश में तो हथियार लाइसेंस जो हैं वो फर्जी बनाए गए, बहुत बड़ा लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ, फोर्सेस के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सीओ रैंक के अफसर जो है वो और उनसे भी ऊपर के रैंक के अफसर उसमें लिप्त पाए गए। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, सब कुछ फर्जी हो जाता है। तो पीआरटीसी और ये सब बनाना कोई बड़ा खेल नहीं है। और यदि कोई देखिए इस तरीके से गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा कर दूसरे राज्यों से भर्ती देखता है तो वो ना केवल अपने खुद के साथ खिलवाड़ कर रहा है बल्कि अपने साथियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। Claiming that in such a situation the original residents of Tripura who have worked hard to clear the written and physical test will have to lose their seats। अब उनका भी अपनी जगह सही है। वो कहते हैं कि हमारी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 10 नंबर 12 नंबर बढ़ गई। उसका रीज़न ये है कि बाहर से लोग आ गए। बाहर से जो लोग आ गए तो उनको सपोर्ट किसने किया? उनको यदि पीआरसी उनका बना है तो किसने बना के दिया? वो आपके त्रिपुरा के ही कोई लोग उनके साथ मिलकर बनाए हैं। ऐसे कोई दूसरा स्टेट का जाकर बाहर से बनवा ले, ये पॉसिबल नहीं है यदि बना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। The aspirant students demanded proper verification of the documents during ensuing medical test scheduled to be held on second week of July this year। तो 17 जुलाई से मेडिकल शुरू होने जा रहे हैं। We being original residents of Tripura demand the concerned authorities involved with the recruitment process of SSC GD to proper verify the documents during the ensuing medical test and also make producing of voter ID card and ration card mandatory so that outsiders can be barred and grabbing the jobs meant for the state youths। तो ऐसा तो पिछली भर्ती में भी हुआ था। एक कैंडिडेट से उनके फादर के डॉक्यूमेंट वही मांगे गए। कुछ सेंटर्स पर हुआ ऐसा और जो प्रोड्यूस नहीं कर पाए उनको बाहर कर दिया गया। They said the aspirants hope that the chief minister of the state will consider their request and take necessary action and at the earliest the medical test of the SSC GD recruitment are scheduled to be held on the second week of July 23 at 18 Assam Rifle Center, Kunjaban and 125 Battalion CRPF Group Center in the state capital अगरतला। ये 3 जुलाई का न्यूज़पेपर है, त्रिपुरा टाइम्स। आप गूगल पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जिनको ये लगता है कि उनका हक और कोई खा रहा है, देखिए अपने हक के लिए फ़ाइट करना जायज़ बात है। और यदि अपने हक के लिए फ़ाइट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई गलत तरीके से यदि आपका हक खा रहा है और आप चुप रहेंगे तो आपका हक जो है दूसरे खा जाएंगे। और जो लोग गलत प्रैक्टिस इस्तेमाल करके और ये सब काम कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पर गलत काम जो है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकता। कहीं हो सकता है कि आप दूसरी परेशानी में फंस जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। आप मेहनत कीजिए। आप जितना समय जितना पैसा और ये सब आप जाया कर रहे हैं दूसरे स्टेट का पीआरसी बनवाने में, उससे तो बेहतर है कि उतना मेहनत उतना पैसा उतना समय अपना पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो शायद आप अपने स्टेट से ही आप मेरिट में स्थान पा जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये तो देखिए बाद की बातें हैं। पहले तो ये है कि इसमें माननीय त्रिपुरा मुख्यमंत्री जी जो हैं वो इसमें मध्यस्थता करें और जो कैंडिडेट्स की जो मांग है उसको माननीय गृह मंत्री जी तक वो मांग पहुँचे, क्योंकि ये भर्ती जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है ये। और जो मांग रखी गई है कि अब लेकिन उसमें ऐसा है कि जो कैंडिडेट अभी क्वालिफाई हो गए हैं यदि वो रिजेक्ट होंगे डॉक्यूमेंट में तो क्या दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी? वो भी एक प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है कि त्रिपुरा का हम बात करें कि 300 कैंडिडेट ये बाहर हो जाते हैं तो क्या 300 कैंडिडेट और बुलाए जाएंगे? बिल्कुल बुलाए जाएंगे। एक वैकेंसी के पीछे 1:2, एक वैकेंसी के पीछे 2 कैंडिडेट का मेडिकल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो त्रिपुरा के कैंडिडेट्स ने जो इनिशिएटिव उठाया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमारा चैनल पूरी तरीके से
इस मुहिम में हमारे त्रिपुरा के, नॉर्थ ईस्ट के या असम के, तेलंगाना के, वेस्ट बंगाल के, उड़ीसा के जो भी कैंडिडेट्स इसमें हैं, जो इस तरह की मांग उठा रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो ओरिजिनल कैंडिडेट जो मूल निवासी हैं उनको ही मिलनी चाहिए, हमारा चैनल पूरी तरीके से उनके साथ है। और देखिए, वीडियो से किसी की भावनाएं यदि आहत होती हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय हिंद।